इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कड़ी में आज हम ऐसे मेहमान से आपसे रूबरू करा रहे हैं जो राजकीय सेवा में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई। इसके अलावा भी कई अभिरुचियां इनकी रही है जिन्हें लोग नहीं जानते। मैं बात करूं कल्पवास। कल्पवास ऐसा शब्द है जो हर कोई इस विषय को गहनता से नहीं जानता, लेकिन हिंदू परंपरा में ये विधि है, इसको किया जाए तो आत्मा में शांति मिलती है। ऐसी शख्सियत है डॉक्टर बीना सक्सेना जी, जिन्होंने संगम के तट पर रहकर कुंभ में 1 माह तक सब कुछ त्याग कर, यानी भौतिक सुखों से दूर रहकर इस तपस्या को अपनाया। हम इन्हीं के मुंह से ये बातें जानेंगे कि कल्पवास करने का मन में कैसे आया और किस तरह इसे किया जाता है। ये बात हम इनसे करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर बीना सक्सेना जी से। डॉक्टर सक्सेना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बीना जी, अपने दर्शकों को आप अपना परिचय दें। कहाँ तो आपकी शिक्षा हुई और किस पद से आप सेवानिवृत्त हुई? मेरा जन्म बूंदी में 1952 मई में हुआ था जी। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बीएससी तक बूंदी के कॉलेज से हुई थी जी। और 1972 में मैंने बीएससी किया था और अच्छी बात ये थी कि मैंने उस टाइम भी कॉलेज टॉप किया था। जी। और उसके बाद में उसी साल मेरी शादी हो गई थी 1972 में जी। और कोटा आ गई थी शादी होकर के, क्योंकि मेरे पति जो है वो जेके सिंथेटिक्स में सुपरवाइजर थे। जी जी। और यहाँ पर फिर मैंने जो इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। अच्छा। उसमें उसके बाद जी। बीएड किया और उसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आई जी। और 1978 से मैं राजकीय सेवा में अपना काम करती रही जी। और लेक्चरर बनी केमिस्ट्री की जी। और उसके बाद में जो है वो प्रधानाचार्य बनी जी। और 1912 में जी। 1912 में मैं राजकीय महारानी स्कूल से जी। रिटायर हुई। जी। उसके बाद 2023 में मैंने अपनी प्रथम पुस्तक लिखी, अच्छा। जीवंत कर्मयोग। अरे वाह। और दूसरी किताब लिखी मैंने 24 में, उसका नाम है प्रारब्ध। जी। और इसी बीच में रिटायरमेंट के बाद में ही मैंने जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स किया और उसी वजह से मेरे नाम के आगे आज जो है वो डॉक्टर लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल। और मैं निरंतर जो है अपनी किताबों को गति देने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा सा साहित्य जो है मैं समाज को दे सकूं। बहुत सुंदर। और सब लोग पढ़ सकें उसको। डॉक्टर बीना जी, आप राजकीय शिक्षिका के साथ साथ एक साहित्यकार भी बन गई हमारे बीच में आकर, क्योंकि आपने पुस्तकें पाठकों को दी जी और दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कल्पवास के बारे में, क्योंकि सभी धर्मों में अपने अपने परंपराएं होती है। जी। हिंदू धर्म में भी कल्पवास की एक परंपरा है। जी। कल्पवास को शायद कई लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं भी बहुत बाद में मुझे भी काफी समय बाद समझ में आया। क्या है एक कल्पवास? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम 2019 में जी जब अर्ध कुंभ भरा था प्रयाग में, तब हम उसमें भी गए थे। जी। और उस टाइम पे हमने कल्पवास किया था और हमने ये उसी टाइम पर भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान हमें इतना शक्ति देना कि जब 2025 में महाकुंभ भरेगा तब भी हमको यहाँ पर बुलाना
जी और फिर से हम कल्पवास करेंगे पूरी शिद्दत के साथ में, जी क्योंकि 2019 में तो बिल्कुल नए थे, कुछ जी समझते जी नहीं थे, बिल्कुल लेकिन अब हम जो है वो अपने पूरे मन से और पूरी शिद्दत के साथ में करेंगे ताकि उसका फल हमें मिल सके। जी तो इसलिए हमारी यात्रा जो है वो 2019 से शुरू हुई है, समझ लीजिए जी जी आपके, हमें जाना है, ये हाँ दृढ़ हाँ निश्चय था और भगवान ने हम हमारी दृढ़ निष्ठा को माना कि हाँ, मतलब सच्चे मन से हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, क्योंकि कल्पवास केवल जो प्रयाग में होता है, जी जी और भी जहाँ पर जो 5 जगह हैं कम बढ़ता है, हाँ हाँ वहाँ पे कहीं नहीं होता, जी जी केवल प्रयाग में होता अच्छा है, ओनली प्रयाग में होता है। तो हम वेट कर रहे थे कि कब 2025 आए और कब महाकुंभ भरे और हम उसमें जाएं, क्योंकि कल्पवास करने का मानस इसलिए बना था कि ये एक सनातन धर्म का जो है वो मूल है, बिल्कुल मूल माना गया है। और प्रयाग को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि प्रयाग जो है कर्म भूमि है। बिल्कुल क्योंकि कर्म भूमि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रयाग में ही जो है वो सबसे पहले जो है वो याज्ञवल्क्य जी ने इनको भारद्वाज मुनि को जी राम कथा सुनाई थी, बिल्कुल इसलिए ये कर्म भूमि मान जाती है। और प्रयाग का महत्व इसलिए है कि यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तप किया था, बिल्कुल ये मतलब यज्ञ की भूमि है। और हर बार हर साल जी लाखों लाख जो संत लोग महात्मा लोग आते हैं जी और यहाँ पर तप करते हैं, इसलिए इतनी पवित्र हो चुकी है। जी और दूसरी वहाँ पर त्रिवेणी बहती है, बिल्कुल त्रिवेणी मतलब जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती जी सरस्वती हैं। सबसे पहले यमुना जी थी वहाँ पे, और जब बिल्कुल भागीरथी जी जो है वो गंगा को लेके आए पृथ्वी पर, जी तो उन्होंने पूछा मैं रहूंगी कहाँ पे, तो हाँ जमुना ने कहा मेरे साथ आ जाओ, बिल्कुल मेरे साथ रहो। तो उनके साथ तो पहले बीच में आप देखेंगे त्रिवेणी में पहले बीच में यमुना है, बिल्कुल उस साइड में गंगा है, और सरस्वती जो है वो लुप्त है, लुप्त है प्राय लुप्त हो चुकी हैं। जी तो सब ये प्रश्न बार बार उठता है कि लुप्त है फिर भी उनकी बात क्यों कर रहे हो भाई आप जी लोग। तो उन्होंने बताया, समझाया साहित्यकारों ने और हमारे विद्वानों ने संतों ने कि जी ज्ञान तो गुप्त ही होता है, उसको बिल्कुल देखने की जरूरत क्या है, उसे तो हाँ महसूस करो। और उसको महसूस ये है कि पूरा प्रयाग इलाहाबाद ये सारा एरिया जो है विद्वानों से भरा हुआ है, बिल्कुल कलाकारों से भरा हुआ है, बिल्कुल इतना कहीं भी नहीं जितना यहाँ पर है। जी जी आध्यात्म के क्षेत्र में इतना मतलब रिच कहूंगी मैं, रिच वो है परंपरा, जी जी और मतलब लेखन है, वादन है, एवरीथिंग इज मतलब सबसे ज्यादा इस प्रयाग वाले क्षेत्र में है। जी जी तो इसलिए जो है वो, और सबसे बड़ी बात कि विश्व में केवल एक जगह है जहाँ पे त्रिवेणी बहती है, बिल्कुल इसलिए पूरा विश्व जो है वो त्रिवेणी आना चाहता है, उसमें नहाना चाहता है, अपने आप को पवित्र करना चाहता है। जी और कल्पवास केवल और केवल प्रयाग में ही संभव है। जी तो इस कल्पवास की बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमको समझाया गया था कि सवेरे अंधेरे उठना है, बिल्कुल मतलब कठोर नियम है इसके कठोर नियम है जी बिल्कुल, कि सबसे पहले आपको अंधेरे में 5 बजे उठना है जी और गंगा स्नान को जाना है। आपको पता है जनवरी में, बिल्कुल 13 जनवरी से शुरू होता है बिल्कुल सर्दी सर्दी, बिल्कुल बर्फ हो रहा था हाँ कि उसमें उठिए और वहाँ स्नान करने जाइए जी और पवित्र हो, अपने मतलब मैल को धोइए। जी और फिर जब आपका तन स्वच्छ हो जाए जी तब आप अपने मन के सुंदरता के लिए, मन के को साफ करने के लिए, मन को बिल्कुल निर्मल करने के लिए जो है वो आप जो है वहाँ पर जी गंगा के किनारे ही जो है वो गंगा में से बालू निकालिए जी और पार्थिव शिवलिंग बनाइए, क्योंकि एक्चुअली में ये पार्थ मतलब शिव जी का ही को मनाना है, शिव जी बिल्कुल को प्रसन्न करना है कल्पवास का मतलब, और अपने अंदर के मन को शुद्ध करना है। बिल्कुल तो हम रोजाना जो है वो स्नान के बाद में जो है वो बालू निकालते थे जी वहां से गंगा में से। हमारे जो शिविर था, जी बड़ा भक्तमाल का बहुत बड़ा शिविर जी था जी हमारा वहां पर, जी तो वहां से गंगा हमारे पीछे 1-1.5 किलोमीटर बहती थी। तो बिल्कुल वहां तो हम पैदल चल जाते थे सुबह अंधेरे में हाँ और वहां से नहा करके और फिर बालू निकाल करके रोजाना पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते थे। वहीं हाँ से फ्लावर वगैरह सब पूजा का सामान मिलता था, हम्म, वो लेते थे और उनकी पूजा करते और उनको उसी गंगा में वापस से सहरा देते थे। जी और उसके बाद में रोजाना दीपदान करते थे, जी क्योंकि पूजा के बाद में जो आपने जो है गंगा से प्रार्थना की है तो उसका ये माना जाता है कि एक तरीका है कि आप उसमें दीप से उसकी दीपदान करें। जी तो हम रोजाना दीपदान करते थे और दीपदान करने के बाद में घर आते थे, घर मतलब शिविर में आते थे जी
और शिविर में आकर के वहाँ पे शिविर में मंदिर था, बनाया हुआ था मंदिर, हर शिविर में बना हुआ था, उनका सिस्टम ही यही है। उस शिविर में जो है हम लोग जो है वो प्रतिदिन आचार्यों के सानिध्य में जो है वो शिव अभिषेक, जी रुद्राभिषेक करते थे, जिसमें कम से कम हमें प्रतिदिन 2 घंटे लगते थे। जी जी उसके बाद अभिषेक करने के बाद में फिर उसके बाद में जो है वो प्रसादी लेने का था। तो प्रसादी मतलब एक टाइम खाना खाना है, व्रत करना है पूरे महीने। अच्छा तो 12 साढ़े 12 बजे जब संत लोग अपना प्रसादी ले चुके होते थे, उसके बाद हम कल्पवास वाले, जी और मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा शिविर था हमारा, जिसमें प्रतिदिन उस पंडाल में कम से कम 5,000 संत खाना खाते थे अच्छा एवरी डे। जी तो उस इतने बड़े पंडाल में केवल कल्पवास करने वाले हम 5 लोग थे, ओनली अच्छा 5%, जी जी जिसमें 20 कमरे बने हुए थे, 20 में हाँ लोग ठहरे हुए थे, लेकिन कल्पवास करने वाले केवल हम 5 महिलाएं थी, महिलाएं वो भी जी जी नॉट जेंट्स, कोई नहीं जी था। और उसमें भी 2 महिलाओं की तबीयत जो है बीच में खराब हो गई जी और उनको घर जाना पड़ा, और बाकी लास्ट में हम 3 लोग बचे जिन्होंने कि अपना कल्पवास कंटिन्यू किया। तो जब वो प्रसादी लेके चले जाते थे संत लोग, उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते थे, जी मतलब खाना खाते थे एक टाइम का 12:30 बजे। उसके बाद में फिर कथा। जी पहले पुराने जमाने में तो क्या होता है कि जैसे 2 लोग कल्पवास कर रहे हैं, जी तो एक कथा कहेगा, एक सुनेगा, अच्छा एक कहेगा दूसरा सुनेगा। जी अब सिस्टम बदल गया है, बिल्कुल अब स्टेज पे जो है वो कथा होती है बाकायदा। हाँ तो हाँ हमने जो है वहाँ पर एक बार राम कथा सुनी, और जो एक बार जो है शिव पुराण सुना, एक बार भागवत सुनी, और एक बार भक्तमाल सुना। मतलब जी पूरे महीने हमने बदल बदल के जी सारी कथाएं सुनी। और उसके बाद जो है वो शाम को खाना तो खाना ही नहीं होता था, जी जी केवल जो है वो आरती करो। और आरती में, आरती बड़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब रिच होती थी, पूरे अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई, और पूरा लंबा प्रोसेस होता था, कम से कम 1 घंटा लगता था हमें आरती करने में, जी जिसमें सारे देवताओं की स्तुति वगैरह करते थे शाम के टाइम भी। जी और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो खाना तो खाना ही नहीं होता था, जी जी तो हमने दूध की बंदी बनवा ली थी। तो वो जो रसोइया था जी वो हमारे लिए दूध गर्म करके हमको कमरे में दे जाता था, और हम दूध पी के सो जाते थे। जी डॉक्टर बीना जी, पद्म पुराण में भी कल्पवास का बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत ज्यादा। और पुराणों में ऐसा पढ़ा देखा गया है हम्म, कि देवता भी दुर्लभ मनुष्य के रूप में गंगा के तट पर कल्पवास करते यस हैं, यस। ऐसा हाँ बिल्कुल। तो जब आप कल्पवास के लिए वहां गई, हम्म। तो कैसा एक सुबह का समय होता था, कैसा मन शांत होता था, क्योंकि त्रिवेणी का संगम। आप सोच लीजिए कि मतलब अंधेरे में, जी और इतनी मतलब बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन हमारे पाँव गंगा की तरफ चलते जा रहे हैं बहुत जी तेजी से। मतलब कोई ये एक बार भी मन में ये नहीं आया कि मतलब क्यों जाएं, जी कैसे जाएं, आज नहीं जाएं, कुछ नहीं। हमें ऐसे मतलब भगवान के अंदर से प्रेरणा थी जी कि नहीं, उठो और चल दो, उठो और चल दो। मतलब मन अंदर से हमको कह रहा था कि हमें ये करना है, और हमें अपना मन वास्तव में निर्मल बनाना है, और भगवान पूरा हमारे साथ चल रहा है। जी मुझे ऐसे लगता है भगवान हमारे साथ ही चल रहे हैं सच कहूँ तो। डॉक्टर बीना जी, मार्कंडेय ऋषि थे, जी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहा था कि वे कल्पवास करे हाँ हाँ। और मोक्ष को प्राप्त करे। जी जी जी। तो ये कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है, हम्म क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सब पाप नाश करने के लिए ये कल्पवास किया, जी और त्रिवेणी में स्नान किया, जी। तो ये महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं मतलब हमको इससे एक बात समझ में आ रही है सर कि कल्पवास केवल वहीं होगा, त्रिवेणी में होगा, जी जी दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। जी ऐसी महिमा है वहाँ की त्रिवेणी की, जी यहाँ पे 3 नदियां बह रही हैं। वेरी मतलब बहुत ही अद्भुत था सब कुछ, जी जी बहुत ही अद्भुत था जी। डॉक्टर बीना जी, आप शिक्षिका रही हैं, जी और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके हाथ में रहा है, जी। तो वो दौर देखा है आपने जो एक अनुशासन का दौर होता था विद्यालयों में, और बिल्कुल। आपके पढ़ाए बच्चे यानी ऊंचाइयों तक है। आज जो शिक्षा का माहौल बदल रहा है, या बच्चों के मन में जिस तरह की धारणाएं हैं पढ़ने के प्रति, या बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम्म, तो इसका मूल कारण क्या मान सकते हैं, क्योंकि आपने तो बच्चों को हर तरह से समझा के आगे बढ़ाया है। जी सर। मैं आपको अपने घर से शुरू करूंगी कि जी ये जी मेरे मेरे भी 2 लड़के हैं। जी तो
जब उस टाइम जब मैंने नौकरी शुरू की थी, तब तो मुझे मतलब घर भी संभालना होता था और नौकरी भी संभालनी जी होती थी, जी और बच्चों को भी देखना होता था कि क्योंकि सबसे पहले तो हम अपने बच्चों से ही शुरू करेंगे, पढ़ाना जी लिखाना जी सब कुछ। और उस टाइम पर 92 में जो है वो कोई कोचिंग नहीं थी कोटा में। जी। उस वो जमाने की बात शुरू कर रही हूँ मैं अपनी बात। कोचिंग ही नहीं हुआ कोचिंग करती नहीं थी। थी। जी तो जो है वो मेरे हस्बैंड उसमें थे जेके में। जी। तो उन्होंने बंसल सर ने जो फाउंडर थे मतलब बिल्कुल कोचिंग के, बिल्कुल। वो भी उसी में डिपार्टमेंट में थे जहाँ मेरे हस्बैंड हाँ थे। बिल्कुल सही तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे, है। लेकिन हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार मुझे उस बच्चे से मिलाओ। जी तो मेरे हस्बैंड उसको संडे के दिन स्कूटर में बिठा करके लेके बंसल सर के घर पे। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो आईआईटी का बच्चा है, तुम डॉक्टर बनाने क्यों चाहते हो इसको, ये तो बिल्कुल। आईआईटी कर रहा है और मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। जी उन्होंने कहा कि मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। तो सवाल आया कि केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। तो उसने कहा केमिस्ट्री में तो मेरी माँ ही है मैं केमिस्ट्री मेरी मम्मी पढ़ाएगी, जी। और फिजिक्स मैं खुद पढ़ लूंगा। हाँ, उसने खुद ने जिम्मेदारी ली। जी तो ये माहौल बना हमारे यहाँ पर कि जो है वो तैयारी शुरू हो गई, आईआईटी की तैयारी होने जी लगी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12 करते करते ही जी। उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत सुंदर। जब उस साल जब वो 92 की बात बता रही हूँ मैं, रिजल्ट आया था जब, हाँ हाँ। तो केवल 9 बच्चों का हुआ था कोटा से सिलेक्शन, फर्स्ट बार। फर्स्ट वाले में। तो जब हम काउंसलिंग के लिए बॉम्बे आईआईटी में गए थे, तो वो काउंसलर पूछ रहा था कि मैडम 9 लड़के कैसे सेलेक्ट हो गए मैंने कहा कि पता नहीं कैसे हो गए भैया, हमारे यहाँ पर माहौल है पढ़ाई का, जी सब जी लोग बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए हो गया सिलेक्शन। और मैं सोचूं कि अब आज के टाइम में वो देख रहा होगा जी जी। कि कितने कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल तो सही। वो क्या सोचते होंगे इस सही है। बारे में। तो सबसे पहले तो आपके घर का माहौल पढ़ाई का होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप कोई भी सक्सेस चाहते हैं तो। जी फिर उसके बाद बंसल सर ने बोला कि मैडम आपने इतनी मेहनत की है केमिस्ट्री में इस बच्चे के लिए, तो आप ये फायदा सारे बच्चों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। जी कि नहीं, बच्चे आपके घर जाएंगे। जी। फिर 2-3 बैच मेरे घर पे आए सर पढ़ने के अच्छा लिए, अच्छा फिर अच्छा। मैंने उनको केमिस्ट्री पढ़ाई। तो केमिस्ट्री मतलब इस तरह से चालू हुई पढ़ना जी हुआ। और तो लेकिन जो बच्चे आए मेरे पास में, जी। उनको मैंने पढ़ाई के अलावा भी अपनापन दिया, बिल्कुल सही। उनको अपना समझा। जी। यानी कि वो एक एक वो आया, स्टूडेंट आया और चला गया पढ़ के, हाँ नहीं। यानी आर्थिक रूप से हाँ, आपने उसको नहीं लिया। नहीं आर्थिक भी क्यों क्यों नहीं नहीं। जो जैसे हाँ, मतलब वो उस चीज एज में एज नहीं समझा आप। मैकेनिकल नहीं लिया, ली। मैकेनिकल के यानी अपना तो दिया उसमें। अपना तो दिया। तो वो बच्चे उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हाई थे, बहुत अच्छे अच्छे जी रिजल्ट आए हमारे सामने। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ कि वो भीड़ जो बढ़ती गई, बिल्कुल अब वो स्टूडेंट और टीचर का तो रिलेशन खत्म हो गया। बिल्कुल। एक वो भीड़ आ गई है जिसको वो माइक से रिकॉर्ड करके पढ़ा देते हैं। बिल्कुल मतलब टीचर और बच्चे का तो कोई संवाद ही नहीं है। बिल्कुल। बच्चे को प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी पीठ ठोकना, वो तो सब खत्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कारण है कि मतलब बच्चा पिछड़ गया है। भीड़ बिल्कुल तो बढ़ गई है लेकिन बच्चा पिछड़ गया है। बिल्कुल। और हमारी जेब भर गई है, वो बिल्कुल। टीचर की जेब भर गई है। जी। वो टीचर ही नहीं रहे ना, वो भी हाँ। मैकेनिकल हो गए क्योंकि वो जो आ रहे हैं ना, वो नॉट ए टीचर, वो तो इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल वो मैकेनिकल जानते हैं, वो आपकी भावनाओं को क्या समझेंगे। बिल्कुल सही वो कह और रहे हर एक समाज के लिए भावनाएं सबसे अपर होती हैं, सबसे ऊपर रखी जाती हैं, तब कोई परिणाम आता है, अदरवाइज नहीं आता। हैं। जी ये थी हमारे साथ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बीना सक्सेना जी, राजकीय महारानी जो विद्यालय है रामपुरा में, उन्होंने बेस्ट रूप में जनता के बीच में रखा। इसके अलावा इन्होंने उस स्कूल में अच्छा रिजल्ट भी दिया और नाम महारानी स्कूल का आगे बढ़ाया। इसके अलावा 1 महीने संगम में रहकर कल्पवास किया, और कल्पवास करने के कठोर नियम है, लेकिन उनको पूरा भौतिक सुख त्याग कर 1 महीने तक किया और कल्पवास के बारे में आप तक इनकी बात पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो पधारी। नमस्कार। नमस्कार।